नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री मद्भागवतम यानी कि ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जितना डूब रहे हैं उतना ही उबर रहे हैं, जितना डीप जा रहे हैं उतना ही ऊपर आ रहे हैं। अब ये भाषा जनरली समझ नहीं आ सकती है ना, जब तक खुद महसूस ना करो कि डीप जाने से कोई उबर कैसे सकता है। उबर सकता है। जितना डीप जाते हैं उतना लाइट फील करते हैं, उतना हल्का फील करते हैं। जितना सतह पे रहते हैं उतना भारी फील करते हैं। ये संसार के त्रिविधम और ये त्रिताप हैं, सताते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कलेश व्यक्ति को त्रिशूल की भांति चुभते रहते हैं। कभी कहीं समस्या आती है, कभी कोई समस्या आती है, कभी नीचे से आती है, ऊपर से आती है, दाएं बाएं से आती है, या कभी तो अपने प्रियजनों से ही आ जाती है। श्रीमद् भागवतम इन त्रितापों से बचने का एक केवल उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जिससे जीवन पर्यंत तक, आदि काल से आदि काल तक कोई ताप नहीं। सर्वस्य ताप हरि। सारे ताप को ये हर सकती है श्रीमद् भागवतम। अगर हम श्रीमद् भागवतम के शरणागत हों, श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा रखें, कैसी भी परिस्थिति हो अपने को निचोड़ कर, तोड़कर, मरोड़कर, कष्ट सहकर भागवत की सेवा करने का प्रयास करें, और भागवतम अगर हमसे प्रसन्न हो जाए तो समस्त इच्छा, समस्त वस्तु, समस्त कार्य सफल करने की योग्यता प्रदान करती है। क्योंकि कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, तो भगवान के एकदम तुल्य है। तो जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, श्रद्धा से सुनता है, निरंतर ध्यान मग्न रहता है, हर वक्त भागवतम भगवान की या भक्तों की लीला सुनने के लिए आतुर रहता है, अपने जीवन को तोड़ता मरोड़ता है, लेकिन कोशिश करता है कि इस पाथ पर अडिग रहे, उस भक्त का कल्याण होना सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। संसार की कोई ताकत उस व्यक्ति को हिला नहीं सकती। उसको समस्त देवताओं का, समस्त भक्तों का, समस्त लोकों के निवासियों का समस्त आशीर्वाद प्रदान होता है। जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है तो सब कोई, जितने लोग हैं संसार में भगवान से संबंधित, भगवान को जानने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान को पूजन करने वाले, भगवान को हृदय में विराजमान करने वाले, उन सब भक्तों की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। जिसके हृदय में स्वयं भगवान बसते हों, आसपास नेगेटिविटी या आसपास कौन सी परिस्थिति उसको भटका सकती है? कोई नहीं। हाँ, परिस्थितियां परीक्षा ले सकती हैं, भटका नहीं सकती। राजा प्रचिन बहरी और नारद जी के मध्य वार्तालाप चल रही है। नारद जी मन की बातें, मन की लीलाएं
मन क्या क्या करता है, कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, कैसे कैसे लीलाएं, कैसे कैसे खतरनाक काम करता है, इसके बारे में बता रहे हैं। और केवल जागृत अवस्था में नहीं, सोते हुए भी ये मन सोता नहीं है। ये ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाता है, ये ऐसी ऐसी चीजें चीजें लेके आता है जो कभी सोची नहीं, कभी समझी नहीं, कभी देखी नहीं, कभी पहचानी नहीं, लेकिन यह आपको उसकी फीलिंग दे जाता है। आप स्वप्न में कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां आपने कभी थे नहीं, जहां आपने कभी देखा नहीं। तो नारद जी पिछले श्लोक में बता रहे थे कि किस प्रकार व्यक्ति का जो मन है वो क्या करता है, उस संगठन, मानसिक संगठन उसका हो जाता है। तो पूर्व जन्म और अगले जन्म की बात की जा सकती है, समझा जा सकता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार मन की गतिविधि से, या मन जो आपको डिक्टेशन दे रहा है, उस डिक्टेशन से समझा जा सकता है कि पिछले जन्मों में क्या क्या कर लिया। और जो अभी विचार कर रहे हो, जो आज करने का प्लान बना रहे हो, जो करने की सोच रखते हो, उससे अगला जन्म भी निर्धारित हो रहा होगा। अगला जन्म भी समझा जा सकता है कि कहाँ होगा। तो इस पे हमने चर्चा की थी कि थोड़ी देर तक विचार कीजिए कि अगला जन्म कौन सा लेने वाले हो, मन में क्या चल रहा है। मन में जो चल रहा है वही अगले जन्म की तैयारी है। यहां तक पिछली क्लास में किया था, आज हम यहीं से आगे मिलजुल के पढ़ेंगे। कभी कभी स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी ना तो अनुभव किए होते हैं, ना सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि जो आप स्वप्न में देखते हो, वास्तव में वो पुराने जमानों में, पुराने कालों में आपके साथ हुआ है। कोई ना कोई परिस्थिति, हाँ, आपको स्वप्न में दिख रही है, वो कभी ना कभी है। कभी उड़ रहे होंगे, सपने में हुआ है, कभी ऐसे सपने में उड़ा है। तो कभी चिड़िया बने होंगे तो उड़े होंगे, कभी मछली बने हो सपने में तो मछली बने होंगे कभी। जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है, और इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता है। तो इंद्र तृप्ति के लिए करता है व्यक्ति। ये मन में विभिन्न मिश्रणों के रूप में प्रकट होते हैं, अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसे वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले ना तो कभी सुनी गई और ना देखी गई होती है। तो शरीर तो बदलता है, लेकिन ये मन नहीं बदलता। मन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता रहता है और मन में अंकित हो जाती है संस्कार के रूप में। तो व्यक्ति जब शरीर बदलता है तो मन नहीं बदल पाता। सिम कार्ड वही जाता है दूसरे फोन में, और उसमें फिर वो सारे फोन नंबर ऐड हो जाते हैं, उसमें सारा डेटाबेस फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की एक लाइन बताते हैं। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कौरिया क्या, और ना करी हो मने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर सबों को गुरु के आदेश का पालन करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन हो तो मन कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रशिक्षण ही जीवन की सार्थकता है। अब ये समझना जरूरी है, हम इसको यहीं होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मन के कारनामे बताए जा रहे हैं। मन क्या दिखाता है, मन क्या स्टोर करता है, मन क्या कराएगा, मन क्या पास्ट में किया, मन ने क्या भविष्य में होगा। लेकिन यहां एक स्टेंजा में श्रील प्रभुपाद जी ये सारे सिस्टम को चेंज करने का आइडिया दे रहे हैं। यहां श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या वो तरीका है कि जिससे ये मन की एक्टिविटीज को सुधारा जा सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा प्रशिक्षण ही जीवन की सार्थकता है। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग है ये जीवन की सफलता है।
किसको ट्रेनिंग? मन को। अब मन की ट्रेनिंग कैसे होगी? यहां उन्होंने एक लाइन में प्रभुपाद जी ने बताया कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते कौरिया एक्या। जब हम गुरु के मन के अनुसार चलते हैं, गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं उसको हम पकड़ते हैं और फिर पालन करने का प्रयास करते हैं। लाइन बहुत छोटी है, बस एक लाइन में भक्ति शुरू भी होती है, समाप्त भी होती है, लेकिन इसे जीना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है। जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मन खट्टा होता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं मन बिल्कुल नहीं करता करने का, ऐसी भी परिस्थिति आती है कि मन कहता है क्या पा लिया इतना करने के बाद भी, इतना किया मैंने, इतना किया मैंने, क्या पाया। ऐसी परिस्थिति भी मन देता है, लेकिन जीवन भर ये अगर गांठ बांध ली है कि अपने मन की तो सुननी कहाँ है, अपने मन की सुननी कहाँ है। ये मन वो कार्य कराएगा जिसमें अहंकार का वर्धन वर्धन हो, भले ही वो कार्य भक्ति वाला दिखता हो, बड़ा अहंकारी रहा होता है, लेकिन आज्ञाएं हमारे उस अहंकार को तोड़ती हैं। कभी कहीं अहंकार होता है मैं भगवान का प्रिय शिष्य हूं, भगवान ये अहंकार भी तोड़ देते हैं। कभी कभी अहंकार होता है मेरे को तो बुखार नहीं हो सकता, मेरे को तो कोई कष्ट नहीं आ सकता, मैं तो जब करता हूं भगवान का सेवक हूं, भगवान ये अहंकार भी तोड़ देते हैं। कभी कभी विचार आता है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे मेरे तरीके से, भगवान ये अहंकार भी तोड़ देते हैं। और फिर चेक करते हैं कि क्या व्यक्ति का मूड आज भी ठीक है। बहुत मुश्किल है। गुरु मुख पद्म वाक्या, तो भी तो भगवान की बात हो रही है, यहां तो गुरुजन आ गए, गुरु भी ये सब काम करते हैं। वहां भी परीक्षा हो जाती है, हर परीक्षा पार करनी है, हर परीक्षा। बाहरी परीक्षाएं तो बहुत आसान है पार करना, लेकिन जो अंदर मन बैठा है उसकी परीक्षाएं पार करना बहुत मुश्किल काम है। तो प्रभुपाद जी कह रहे उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? बस आज्ञा पालन करते जाओ। आज्ञा क्या आएंगी? जप करो, श्रवण करो, भगवान के प्रचार मूवमेंट में सहयोग करो, अपनी भक्ति तो बचाओ ही, दूसरों की भक्ति वर्धन कार्य करो, और कोई आज्ञा नहीं आएंगी। युक्तस्य भक्तांज नियुंज तोपी, सहस्त्र हाथ चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, आज्ञाएं सिर्फ यही है। व्यक्ति पर ये आज्ञाएं भी नहीं मानता, वो कहता है मैं मानूं क्यों इनकी, जबकि विचार करे तो वो आज्ञा प्रचार की ही है, विचार करे तो आज्ञा योगदान देने की ही है, और उस योगदान से तुम्हारा स्वयं का भला होना है, कोई व्यक्तिगत किसी का भला नहीं, आपका स्वयं का भला होना है। तो यहां बोला जा रहा है कि एक तरीका, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन वे, और ना करी हो मने आशा, मेरे मन में और कोई आशा है ही नहीं, क्योंकि मन में हमारी ये आशा नहीं है, इसलिए हमारे मन में निराशा है। जब तक मन में सिर्फ एक ये आशा नहीं आएगी तब तक मन निराश रहेगा, भटकते रहोगे आप।
गुरु आज्ञा देते हैं कि नाम में रुचि बढ़ाओ, हरि नाम लो, शुद्धता से जप करने का प्रयास करो। वो प्रयास होगा नहीं जब तक श्रवण नहीं होगा। गुरु आज्ञा देंगे कि अपने जीवन से नेगेटिविटी हटाओ, मांस, मच्छी, लहसुन और भी जितने भी तमोगुणी पदार्थ हैं हटाओ, कंठी का सहारा लो, तुलसी महारानी को गले में धारण करो, शुद्ध भक्त का संग करो। हम फिर भटक जाएंगे। संख्या पूर्वक नाम जप करो, अपने जीवन को इस प्रकार से ढालो कि भक्तों की और भगवान की सेवा करने का भरपूर अवसर हो, भरपूर समय हो, इतना समय हो कि जब कोई सेवा आए तो दूसरी बार सोचना ना पड़े। अपने जीवन को किस प्रकार ढालें, शारीरिक आवश्यकताएं निम्न, कम कम, और भगवान की सेवा करने का या अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का, गुरु आज्ञा पालन करने का समय ही समय। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक मन में कोई और आशा रहेगी तब तक तो ये मुमकिन नहीं है कि आपका मन आपके कंट्रोल में आए। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है जब और ना करी हो मने आशा। अब जरा अपने अपना जिक्र करते हैं, जरा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो लंबा समय है, 30 सेकंड के लिए ही अपने बारे में सोचो। इस वक्त मन में क्या आशाएं हैं? तो अभी अभी फूट रही होंगी। कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई इच्छा आपको कोई कार्य करा रही होगी या कार्य कराने पे मजबूर करेगी। डिजायर। और ना करी हो मने आशा। व्हाट आर वी ट्राइंग? हम क्या ट्राई कर रहे हैं ताकि हम इस लाइन को आत्मसार कर सकें? गाते तो रोज हैं सुबह। आत्मसार कैसे करें? गुरु मुख पद्मा वाक्या चितते कौड़िया। एक क्या रटा तो सबको है, ये याद है ना? ये लाइन सुनी है ना? गाई है कभी? क्यों गाई है? भाई क्यों गाई? प्रभु जी ट्यून अच्छी लगती है, ट्यून बहुत अच्छी लगती है इसकी। हम्म। सुबह गाते ही हैं, हर रोज गुरु पूजा करते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। क्या मतलब होता है इसका? सदमा का क्या मतलब होता है? सदमा लग गया मुझे? नहीं। सदमा मतलब होता है घर, घर, निवास स्थान। तो जो गुरु के जो चरण हैं वो भक्ति के घर हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। केवल भक्ति रहती है उनके चरणों में, गुरु के चरणों में भक्ति रहती है। प्रभु जी इसीलिए तो जाते नहीं, क्योंकि भक्ति ही तो नहीं चाहिए और बहुत कुछ चाहिए।
पर यहां लिखा केवल भक्ति सदमा, केवल उनके चरणों में क्या है? केवल भक्ति है। तो कौन जाएगा उनके चरणों में? जिसको केवल भक्ति चाहिए, केवल भक्ति। इसीलिए हम जाते नहीं उनके चरणों तक। क्यों? हमें केवल भक्ति नहीं चाहिए, हमें और भी बहुत चीज चाहिए, है ना। हमको ये भी तो मांगता, हमको वो भी तो मांगता। तुमको क्या मांगता? हमको सब मांगता। हमें सब चाहिए। एक साथ मत दो, धीरे धीरे चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे। प्रोजेक्ट्स हैं, पहला एक ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। लेकिन गुरु के चरणों में केवल भक्ति मिलती है। उनके चरणों में भक्ति रहती है सिर्फ, और कुछ नहीं रहता। तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंधु मुनि सावधान मते। तो जब मैं जाऊं, मैं बड़ी सावधानी से जाऊं कि मैं कुछ और तो नहीं मांग रहा। बड़ा सावधान रहना है मेरे को, और सावधान। और वहीं फिर नीचे ये भी पढ़ते हैं हम, गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते करिया एक क्या, और ना करी हो मने आशा। जरा 2 मिनट के लिए ऐसे भक्त की जरा फीलिंग, है ना, सोचने का प्रयास करते हैं। लेट्स गेट इन टू हिज शूज। ओके, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गेट इन टू द शूज? मतलब उसके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, है ना। बट इन ऑर्डर टू गेट इन टू हिज शूज, यू हैव टू रिमूव योर्स फर्स्ट। You can't get into his shoes with your shoes. So first you remove your shoes. पहले अपने जूते उतारो, फिर उसके जूते में जाओ। यानी कि मैं चाहता हूं अपने लेंस के ऊपर उसका लेंस नहीं लगाओ। जरा 2 मिनट के लिए सोचते हैं, ऐसा भक्त जो ये सोचता है कि गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया इक्या, और ना करी हो मने आशा, वो कैसा फील करता होगा? वो कैसे जीता होगा? उसकी सुबह कैसी होती होगी? वो कैसे उठता होगा? वो क्या सोचता होगा उठ के? वो फिर दिन में क्या सोचता होगा? वो रेस्ट करते हुए क्या सोचता होगा? जब खाना खाता होगा, प्रसाद पाता होगा, तो क्या सोचता होगा? जब कोई सेवा करता होगा तो कैसे सोचता होगा? जब गुरु से मिलता होगा तो क्या सोचता होगा? जब गुरु ने कुछ कह दिया तो वो कैसे देखता होगा उनको? कैसे वो उनकी बात को मेडिटेट करता होगा? गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया इक्या, इसको फील कैसा आता होगा? फिर जब गुरु मुस्कुराते होंगे तो ये कैसा फील करता होगा? जब वो बोलते होंगे निकम्मे तूने कुछ नहीं किया, तो ये क्या सोचता होगा? जब वो बोलते होंगे शाबाश, आज तुमने बहुत अच्छी सेवा की, तो इसको कैसा लगता होगा? जब उसको आज्ञा मिलती होगी कोई ऐसा करके आओ, तो उस वक्त उसका क्या भाव होता होगा? क्या आपने इन सब बातों पे विचार किया? जैसे जैसे मैंने कहा, कैसा लग रहा है? कोई बताना चाहेगा? हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज यू आर इन हिज शूज। डोंट वरी, लेट्स मेडिटेट अगेन। प्रभु जी आपने बताया नहीं था कि बताना भी पड़ेगा। एक बार और मेडिटेट करते हैं।
एक ऐसा भक्त जो ये सोचता है गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया एक, जिसका हृदय केवल उनके मुख की वाक्य पे, इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया। ऐसे नहीं कहा गया गुरु मुख पद्मा आज्ञा, गुरु मुख पद्मा आज्ञा चित्ते कोरिया एक, ऐसा नहीं है। गुरु मुख पद्मा वाक्य, जो उन्होंने बोल दिया। मान लो बोला 2 × 2 = 7, 2 × 2 = 7, ये क्या कहेगा? 4। 7 ही ठीक है। वाक्य चित्ते कोरिया एक, इसका चित्त वहीं लगा रहता है, इसका चित्त वहीं लगा रहता है कि गुरुमुख से निकला कुछ। इसको फील कैसे होती होगी? क्या ये डरा हुआ रहता होगा? क्या ये स्ट्रेस में रहता होगा? क्या इसे कोई टेंशन होती होंगी जीवन में? क्या ये रोता होगा? इसको फील कैसा होता होगा? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया एक, क्या इसके पास और कुछ और ना करी, और कोई इसका कोई अपनी डिजायर ही नहीं। अब बताओ, कोई बताना चाहेगा? क्या फील आ रही होगी इसको? अच्छा लग रहा होगा, इसे बुरा लग रहा होगा, ये फंस गया बेचारा, या मुक्त हो गया बेचारा, मतलब कैसी फील आ रही होगी? कौनो भलो जानो, कौनो भलो जानो नहीं है ना बोली बे। सच्ची दुलाल प्रभु, यस, सच्ची दुलाल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसा आपने पूछा गुरुमुख पद्मा क्या चित्र से करेगा क्या, मतलब ऐसे उसको जो भी अगर इस लेवल में पहुंच जाता है, सेटिस्फाइड वाली लाइफ उसे महसूस हो रही होगी, अपनी सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा होगा पूरी लाइफ से, ऐसी लाइफ जी रहे होंगे वो। तो उसको बड़ी संतुष्टि फील हो रही होगी, है ना? आप ये कहना चाह रहे हो वो बड़ा संतुष्ट फील होता होगा उसको। वेरी गुड। मनु प्रभु, उसे कैसा फील होता होगा जो ये जीवन जी रहा है ऐसा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे सबसे पहले तो जो आपने इमेजिन कराया कि हम ऐसे भक्त के शूज में खड़े हों जो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया के को आत्मसार कर लिया पूरा, तो मुझे सबसे पहले तो जब आप एक एक पॉइंट बता रहे थे कि सुबह उठता होगा तो कैसे लगता होगा, कार्य करते हुए कैसे लगता होगा, तो व्हेन आई वॉज इमेजिनिंग स्टैंडिंग इन दैट शूज, तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि मैंने खुद की फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं बढ़ाई है अभी मैं इस सिचुएशन को एग्जैक्टली इमेजिन कर पाऊँ। क्योंकि तो एक सेकंड के लिए तो देयर वाज सच एन इंटेंस फीलिंग के खुद पे क्या कर रहे हैं, कि समझ ही नहीं पा रहे उस चीज को एग्जैक्टली जो आप इमेजिन कराना चाह रहे हैं, बिकॉज मैंने खुद की फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं बढ़ाई। बट जितना समझ पाया कि जो बोलते हैं कि हम परेशान रहते हैं, फिर स्ट्रेस रहते हैं, या फिर दिमाग इधर उधर भटक जाते हैं, ये बुरा लगता है वो बुरा लगता है, चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। तो ये जो हमें दुख देने वाली चीज़ें हैं, मुझे जो प्रेजेंट सिचुएशन में इमेजिन कराते हैं माइंड, वो ऐसे भक्त के जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। विल बी ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि उनको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन में करना क्या है। तो खुद का दिमाग फालतू में नहीं चलाना, इसमें चलाना है कि जो आज्ञा मिली उसको कैसे पूरा करना है अच्छे से। तो मोटिव भी क्लियर है, प्रोसेस भी क्लियर है, सब कुछ क्लैरिटी है पूरी, मोटिव की, ऑब्जेक्टिव की, प्रोसेस की, हर एक चीज़ की क्लैरिटी है। विच आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एंड चीज़ें इधर उधर ही हैं, क्लैरिटी नहीं मिसिंग है, बट ऐसे वक्त के जीवन में क्लैरिटी है। तो ये मनु प्रभु कह रहे हैं कि ही विल बी वेरी क्लियर, और उसको स्ट्रेस नहीं हो रही होगी, है ना? सचिदुलाल प्रभु ने कहा बड़ा संतुष्ट रहता होगा वो, हैप्पी, संतुष्ट। इन्होंने बोला कि उसके जीवन में स्ट्रेस नहीं होगी कोई, परिस्थितियां उसको डॉन्ट नहीं करेंगी, परिस्थितियां उसको विचलित नहीं कर सकेंगी, उस वो एकाग्रचित है ना? वेरी गुड। मान ली जानवा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वो गुरु के प्रेम में निमग्न रहेगा। मैं अपनी तरफ से अपने लिए बता रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि
असीम सुख, असीम हैप्पी का अनुभव करूंगी मैं तो। अब असीमित सुख मिलेगा, माता जी कह रही हैं। अगर मैं ऐसा सोच भी रही हूँ कि और कुछ इच्छा ही नहीं है मन और कुछ में, सही नहीं रहेगी। तो ये इच्छाओं से छुटकारा मिल जाएगा सारी, अब तो मैं कितनी खुश रह सकूंगी। अब मैं गुरु के प्रेम में नहीं मांगना हूँ। प्रेम में निमग्न रहेंगी। वेरी नाइस। सीमा गुप्ता माता जी। हाँ जी। उसको बहुत आनंद आएगा। उसकी कुछ इच्छा, खुद की कुछ इच्छा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं सोचना, जो आ गया है उसी में ही मग्न रहना, उसे ही पूरा करना है, उसे इधर हाँ, मतलब वो सुबह उठेगा कोई तो उसको वही इंस्ट्रक्शन आएगी कि मुझे आज ये करना है। वो जो ये करना है, ये वही है जो गुरु के मुख से निकला है उसे वही करना है जो उनके मुख से निकला है। तो वो ये खुश रहेगा या गुरु खुश रहेंगे? ये भी खुश रहेगा। गुरु तो खुश होंगे ही, लेकिन ये भी परम आनंद महसूस कर रहा होगा। वेरी गुड। वात्सल्य प्रभु। इसके बाद शशांक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी। प्रभु जी, while I was imagining, जैसे मैं इमेजिन कर रहा था, आप बता रहे थे कि सुबह उठना, पूरी दिनचर्या का जब आप बता रहे थे, तो जब आपने एक पॉइंट बोला कि जब वो गुरु के मुख पे स्माइल देखता होगा तब वो कैसा फील करता होगा, दैट इज वेयर आई गॉट स्टक। कि एक एक जो बिल्कुल शरणागत भक्त होगा, जिसकी पूर्णतः मतलब रूप से गुरु के प्रति समर्पित होगा वो, तो वो केवल गुरु की खुशी के लिए, गुरु की स्माइल के लिए काम करेगा कि इफ माय गुरु इज सैटिस्फाइड देन दैट इज इट। सुने कि उसको कैसा लग रहा होगा। तो प्रभु जी, तो मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे गुरु को फील हो रहा होगा वैसे वैसे वो फील करेगा कि इफ द गुरु इज हैप्पी देन ही वुड बी हैप्पी, इफ द गुरु इज स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग तो वो स्ट्रेस उसका होगा। वेरी गुड। तो वो उसका मन गुरु मन में रम गया, तो अगर वो संतुष्ट फील कर रहे होंगे तो ये संतुष्ट फील करेगा। वो एंजाइटी फील कर रहे होंगे तो ये भी एंजाइटी फील करेगा। वो रो रहे होंगे ये भी रो रहा होगा। वो हंस रहे होंगे ये भी हंस रहा होगा। और संभावनाएं हैं कि गुरु संतुष्ट रहते होंगे तो ये भी संतुष्ट रहेगा। सो समन्वय हो गया होगा, है उसका एकदम समन्वय हो गया होगा। ओके, वेरी नाइस पॉइंट। शशांक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जब मैंने इसको लिंक करके देखा अपने लाइफ से, और उस भक्त के लाइफ में जो गुरु के ही लिए ही जी रहा है, वो भी फुल एंजाइटी में जिएगा। उसकी लाइफ पूरी एंजाइटी से भरी हुई होगी जैसे हमारी है। फर्क इतना है, हम अपने लिए कर रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे को बिजनेस, मेरा, मेरी नौकरी, मेरी सैलरी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा परिवार, उसके लिए मेरा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, देने में ज्यादा सुख है, अपने लिए करने में इतना सुख नहीं है। देने में, दूसरे के लिए करने में, तो दूसरा नहीं, एक्चुअली वो अपने लिए वो कुछ नहीं है। उसकी एंजाइटी एक सुख से भरी हुई है, हमारी एंजाइटी एक दुख से भरी हुई है। कहीं ना कहीं बैकएंड पे उस एंजाइटी के पीछे दुख है। उसकी एंजाइटी है, उसके पीछे एक, वो भी परेशान होगा, टेंशन होगी उसको भी, बहुत ज्यादा दिन भर टेंशन होगी कि अब गुरु जा रहे हैं, मीटिंग है, मुझे उनके लिए वहां पे जाके व्यवस्था करनी है, उनको दिक्कत ना हो। पर कहीं ना कहीं वो उसके पीछे एक सुख होगा, दुख नहीं होगा उसको। ये फैंटास्टिक। ये थोड़ा सा मुझे लगा। करेक्ट। तुम्हार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुख है। उनकी सेवा में कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो इसके लिए वो परम सुख है। अब देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सुख आ रहा होगा या कष्ट आ रहा होगा। तो उनकी सेवा में सुख आ रहा होगा तो भी सुख है, और अगर उनकी सेवा में कष्ट आ रहा होगा तो वो भी परम सुख है। तो ये तो सुखी सुखी है।
उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहो तो हनुमान जी को सोच लो। अगर रेफरेंस चाहिए, शास्त्र में ऐसे कई रेफरेंस हैं, शास्त्र क्या, दृष्टिगोचर कई रेफरेंस हैं, लेकिन आप सोचिए, एंजाइटी में हमेशा खुशी खुश है। तुम्हारा सेवाय कष्ट यदि होए ओही तो परम सुख है, यही तो परम सुख है। ये परिभाषा कैसे आ गई? क्योंकि और कोई आशा है ही नहीं। उनकी सेवा में हमें दुख कब होगा? जब हमारी अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं, पहले हम वो तो पूरा करें, फिर आएंगे सेवा करने के लिए। तो कैसे फील होगा? ये एक ऐसी फीलिंग है जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पहुंचा वो परम सुख प्राप्त करेगा। हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं, इन सन्यासियों को देखते हैं। आप देखिए, आपको मालूम है, ये प्रभुपाद के लेक्चर सुनते रहते हैं, उनमें से कोई एक लाइन देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रभुपाद की इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रभुपाद जी को गए हुए समय हो गया। दे आर मेडिटेटिंग। जब गुरु मौजूद थे उनकी आज्ञा पालन करते थे, अब उनके रिप्रेजेंटेटिव के मुख से आज्ञा लेके एज इट इज कर रहे हैं, जैसे गुरु के लिए किया करते थे। एज डिटरमाइंड। परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज बोल रहे थे, गुरु चले जाते हैं, गुरु की कृपा नहीं जाती। गुरु की कृपा उनके शिष्यों के माध्यम से मिलती रहती है, उनके कृपा पात्र शिष्यों के माध्यम से। व्यक्ति अगर थोड़ा देर, यही तो एक लाइन ही है ना, एक लाइन ही तो है, रोज पढ़ते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया एक क्या। लेकिन जरा सोचें कि वो व्यक्ति जिसने चित्त में एक क्या कर लिया होगा, उसका जीवन कैसा होगा। आजकल जब कोई जॉब मांगने जाता है या कोई बिजनेस करने जाता है तो उसको ना इंटर्नशिप में पहले भेजा जाता है ना, बोलते पहले इंटर्नशिप करके आओ। भाई देख के तो आओ, आर्किटेक्ट बनोगे तो होता क्या है आर्किटेक्ट में, जरा किसी आर्किटेक्ट के अंडर रह के देखो। डॉक्टर बनते हो तो क्या किसी डॉक्टर के अंडर रहो, लॉयर बनते हो तो किसी लॉयर के पास रहो, डॉक्टर बनते क्या ना किसी के पास इंटर्नशिप करके आओ। Go and get into an internship and see how the life looks like. How do you feel? नोएडा में तो एक जगह बन गई है ना, what do you call it? I don't want to name it. I don't want to publicize anything. जहाँ क्या होता है, बच्चों को भेजा जाता है, कुक बनना है तो वहां पे कुकिंग का सामान है, कुक बन के देख लो कैसी लगती है कुकिंग। डॉक्टर बनना है तो जाके देख लो डॉक्टर कैसी बनती है। आपको गाड़ी ड्राइवर बनना है, ड्राइवर देखो कैसा ड्राइवर होता है। एस्ट्रोनॉट बनना है तो उन्होंने बनाया हुआ है जगह, देखो कैसी जिंदगी होती है, क्या करना पड़ता है, महसूस करो। तो भक्ति में भी हम अगर महसूस नहीं करेंगे, लेट्स डू एन इंटर्नशिप इंटरनली इन आवर माइंड, लेट्स डू इट इन आवर माइंड, कि ऐसे भक्त बन गए अगर तो क्या फीलिंग आ रही होगी। अच्छा, अभी हो सकता है अच्छा ना लगे, तो हमारे आचार्य गणों ने क्या किया है, भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, आमी तो कुकुर, क्या बोलते हैं, मैं तो सेवक, तो बहुत बड़ी बात है। सर्वस्य तो मार चरणे सौंपिया, पड़ी छे तो मारा घरे। सर्वस्य तोमार चरण सौंपिया, और तुम्हारे घर में पड़ा हूं कैसे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, तुम मेरे ठाकुर हो और मैं तुम्हारा कुत्ता। और फिर क्या करूंगा अगर मैं कुत्ता बन गया आपका, तो क्या होगा, बांधना निकट है, मेरे को निकट बांध के रखना।
और हमारे पालिबो, मुझे पालना। कैसे पालना? डंडा मार के, लात मारना, कभी हाँ कभी भगा देना, जो रूखी सूखी दोगे खा लूंगा। तब निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखू बे जहां। जो तुम्हारे भक्त लोग प्रसाद की जूठन छोड़ जाएंगे, मैं उसी पे पल लूंगा, मैं उसी पे पल लूंगा जो आपके भक्त जूठन छोड़ के चले जाएंगे। हमारा भोजन परम आनंद प्रतिदिन होए बेटा, वहीं पर बैठ के भोजन करूंगा, बहुत आनंद आएगा। ऐसा मत सोचना कि मैं रूखा सूखा खा रहा हूं तो मेरे को कष्ट हो रहा होगा। अरे मुझे परम आनंद आ रहा होगा। बहुत सुंदर भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि अब मैंने शुरू किया है सरेंडर करना आपको, मेरी ये शरणागति शुरू कर रहा हूं। कैसे? मैं बिल्कुल डंडे के समान आपके सामने गिर के बोल रहा हूं, मुझे अपने घर का कुत्ता समझना। अब कोई कहेगा यार कुत्ता बनने के लिए आए थे भक्ति में, कुत्ता बना दिया यार हमारा। जो ऐसा समझता है वो ये स्वाद नहीं ले पाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर को मार मार के थोड़ी कहा गया भजन लिखो, है ना, कि बंदूक लगा दी हो यहां, लिखो लिखो तुम बनोगे कुत्ते, लिखो, ऐसा थोड़ी कहा गया होगा। अरे वो इतना स्वाद ले रहे हैं इसका, वो इतना स्वाद ले रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी बात किससे की जाएगी? जो हाई फ्रीक्वेंसी समझ सके। नॉर्मल व्यक्ति क्या समझेगा इस बात को? वो तो दो गाली देगा। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसी को पता है कि चित्ते कोरिया एक का क्या महत्व है, और ना करी है मन आशा का क्या महत्व है। क्या जिंदगी होगी सुंदर, और कुछ डिजायर ही नहीं है। हे कृष्ण, आपके सेवक की सेवा करना ही डिजायर है। क्या स्वाद आ रहा होगा उसको, भक्ति विनोद ठाकुर को क्या स्वाद आ रहा होगा, सोचो तो 2 मिनट जरा। फैंटास्टिक फीलिंग, फैंटास्टिक फीलिंग। When will we get this opportunity? कब हमारी कॉन्शियसनेस इतनी हाई होगी कि ये मूड सतत बना रहेगा? अभी भी बनता है, ऐसा नहीं है। अभी कंडीशनल है, थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है ना, स्थिरता नहीं है। सच्ची बात है। ऐसा नहीं है कि हमारा सेवा में चित्त कोरिया एक क्या नहीं होता, होता है कभी कभी। इस कभी कभी को बढ़ाना है। अगर आप भक्ति में स्वाद लेना चाहते हो ना, ऐसा कि देखो रहना तो खुशी है ना, ये भक्त कितना खुश होगा जो कह रहा है तुम्हारा सेवा ये कष्ट यदि होए वही तो परम सुख है। तो उसको कैसा सुख फील हो रहा होगा? ये सुखी कैसे फील हो सकता है? तो भगवान के सामने कौन खुश रह सकता है? जो ये कहे भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, या जो ये बोले हे भगवान आपकी क्या इच्छा है, मैं पूरी करने का प्रयास करता हूं। आई विल ट्राई एंड सर्व यू। ये हमारा भाव होना चाहिए। भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपका सेवक हूं। मेरे गले में पट्टा पहना दिया है आपने ना, कंठी पहनी है कि नहीं? अपना पट्टा पहना हुआ है हमने, तो हम पालतू हैं, हम फालतू नहीं हैं, हम पालतू हैं। अब ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जो समझेगा उसको बहुत मजा आएगा। जो ये योग्यता प्राप्त करना चाहेगा उसको दिव्य आनंद प्राप्त होगा। तो है तो ये एक लाइन भागवतम में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या और ना करी हो मने आशा। अगर ये कर लिया तो बोल रहे हैं कि मन 100% पकड़ में आ जाए। बोल रहे हैं ये मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। क्या लिखा फिर से दोबारा से, लास्ट एक जल्दी से पढ़ते हैं फिर विराम देंगे। बोल रहे मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन हो
तो मन कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रशिक्षण ही जीवन की सार्थकता है। ये ट्रेनिंग अगर नहीं हुई तो सारी ट्रेनिंग बेकार है। दिस इज द ट्रेनिंग। क्या? कृष्ण की सेवा। गुरु केवल यही आज्ञा देगा, गुरु कोई मन घड़त आज्ञा नहीं देगा। गुरु भगवान की सेवा करने की आज्ञा देगा। और जब भगवान की सेवा करने की आज्ञा मिले, भगवान की सेवा करने लगो, तो ये हालत है। यही इसी को ट्रेनिंग बोली जाती है। फिर आपका मन जो अभी इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, कहीं नहीं जाएगा। टाइम ही नहीं होगा। टाइम ही कहाँ है? सुबह सुबह जल्दी उठो, अच्छा जी। मंगला आरती करो, अच्छा जी। जप करो, अच्छा जी। क्लास में आओ, अच्छा जी। फिर अब ऑफिस जाओ, अच्छा जी। ऑफिस से आओ, अच्छा जी। आके क्या करो? प्रसाद पाओ, अच्छा जी। क्लास सुनो, अच्छा जी। रीडिंग करो, अच्छा जी। उसके बाद तो मरने का भी टाइम नहीं है। बचा कहाँ? रात हो गई, ढेर हो जाओ, अच्छा जी। ऐसे सोते हैं, बेड भी बोलता होगा, भाई साहब कौन हो, बता तो दो कौन हो। धड़ाम करके सोते हैं, फिर उठो, फिर सुबह उठ जाओ, अच्छा जी। मंगला आरती, अच्छा जी। अभी जीवन में और कुछ सोचने का समय कहाँ है कि नहीं? और परम आनंद है। उन लोगों से बेहतर हैं जो 4-4 नींद की गोली खा के सोते हैं। उन लोगों से बेहतर हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। जीवन में पता नहीं क्या ही पाना है। नोट हैं, पर नोट खर्चने का ना दिल है ना समय। नोट है, देखो, बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा बढ़िया खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, इमरती खाएंगे, डायबिटीज होगी, खा लो। अब तो रोटी भी आधी कर दी लोगों ने। समय बेच बेच के, शरीर बेच बेच कर धन कमाया, फिर धन लगा लगा के शरीर कमाने का प्रयास करते हैं, पर तब तक शरीर निकल चुका होता है। ये विवेक आया नहीं, लेकिन यहां है, ही तो परम सुख है। वो तो परम सुख में है। उसका तो आनंद, आप उसका चेहरा देखोगे, आप भक्तों के चेहरे देखते हो ना, क्या चमकते हैं, टमाटम, है ना, एकदम भीषण परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, लेकिन एक सी मुस्कुराहट चेहरे पे, भगवान अंदर से इतना प्रेम प्रदान करते हैं। दे आर हैप्पी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शौचती आकांक्षति। देयर इज नो एंजाइटी। पिट रहा होगा बेचारा, हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा है 22 मार्केट में, तेरी तो बंद कर, बंद कर। हरिदास ठाकुर भाई एकदम मस्त है। वो भक्त कह रहे, अबे मरता क्यों नहीं है यार, मर जा। तो हरिदास, अच्छा मरना है, ढूंढ। हरिदास ठाकुर थोड़ी देर के लिए मरने की एक्टिंग कर लेते हैं, क्यों? वो भी दूसरे की प्रसन्नता के लिए, सोचो जरा। फिर उन्हें गंगा में फेंक देते हैं, उधर से निकल के चले जाते हैं अपने वापस, बोले हो गया, अभी मैं चलता हूं, अभी मेरी माला बची है। अबे मरने का टाइम नहीं है हरिदास ठाकुर के पास। बोले अभी माला बची है, अभी कहां से मर जाऊं, अभी अभी जब 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 करना है। भक्ति सो हैप्पी। संसारी लोग इतने डिप्रेशन में हैं, उनका ये नहीं मानता, उनको बैंक नहीं चल रहा, उनका बैलेंस कम हो रहा है, उनका धन पूरा नहीं हो रहा, उनको, है ना, बेटा नहीं सुनता, उनकी बहू नहीं सुनती, उनका ये नहीं होता। ये संसारी लोग टेंशन में है, भक्त पेंशन में है। उनको भगवान पेंशन भेज रहे हैं ना, अच्छी 16 माला से 4 माला एक्स्ट्रा करो, है ना, 4 टेंशन की, 16 पेंशन की।
अरे चिंता ही नहीं है भक्त को। मैं देखता हूँ कई बार भक्तों को कभी वेट करना पड़े फ्लाइट। अभी थोड़े दिन पहले एक भक्त बता रहे थे उनकी फ्लाइट लेट हो गई 4 घंटे, तो मुझे फोन करे, प्रभु जी बस मैं आ रहा हूँ ना, फ्लाइट है। मैंने कहा ठीक है। 4 घंटे बाद फोन किया, प्रभु जी अभी भी मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मैं कह रहे आपको तो यहाँ तक आ जाना चाहिए था। बोले प्रभु जी फ्लाइट लेट हो गई। मैंने कहा ओहो। बोले प्रभु जी ओहो नहीं, आहा। मैं कहा क्या हुआ? बोले प्रभु जी माला फिनिश। पूरा लेक्चर सुन लिया एक। आई एम सो हैप्पी। मजे की बात है जिनसे मिलने जाना है उसको भी टेंशन नहीं है, उसे पता फ्लाइट लेट है। फ्लाइट लेट के बहाने मेरा जप हो गया, आपकी 1-2 क्लासेस सुन ली मैंने, मैं एकदम बढ़िया टेस्ट के लिए रेडी। सोचो, मैं बोल रहा हूं ओ हो, वो बोल रहा है आहा। भक्तों की परिभाषाएं अलग हैं। कहीं वेट करना पड़ जाए, है ना, मान लो किसी ऑफिस में मीटिंग करने निकले हो, वेट कर रहे हो, तो वहां अंदर से हाथ डाल के अपने हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुझे एक भक्त बता रहे थे स्कूल में है, इनविजिलेशन ड्यूटी लगती है, बोले जेब में माला लेके जाता हूँ। अरे प्रभु जी 32 राउंड्स कंप्लीट। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया काम है आपका। बोले प्री बोर्ड की ड्यूटी लगी थी, 3.5 घंटे का इम्तिहान था, मैंने 3.5 घंटे में फटाफट पूरी माला कंप्लीट। नोबडी नोज। अरे पर बोला कैसे? बोले प्रभु जी बहुत धीरे धीरे वहीं बैठ गया था चुपचाप। डोंट ट्राई दिस, है ना, ये मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मैं बस भक्तों के मूड की बात बता रहा हूँ कि उनको समय मिले सो वो प्रसन्न है। और फिर बता रहे थे प्रभु जी मैं तो रोज ही पहुंच जाता हूँ कोऑर्डिनेटर के पास, मेरी ड्यूटी लगा दो। मेरी जरा बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगा दो। सोचो, वहां लोग भागते हैं कि अरे यार 3 घंटे मगजमारी हो जाएगी। भक्त को कोई मगजमारी करनी नहीं। मैं सोच रहा, मैं उससे पूछ रहा था, मैं कहा बच्चे भी खुशी होते होंगे, मास्टर जी ट्रांस में है। ये जो इन्विजिलेटर आए हैं ये समाधि में अपनी, ये समाधि में है, ये आगे पीछे जो मर्जी करे, बच्चे खुश, टीचर खुश, भगवान जी खुश, कोऑर्डिनेटर खुश। ये तो बड़ी खुशी की मूवमेंट हो गई। बट खैर ऐसे नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ भक्त। वो किसी परिस्थिति से नहीं डरते, फिर दे आर हैप्पी गो लकी पीपल। तो जो ये क्यों गुरु ने आज्ञा दी है, 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, सेवा करनी है भगवान के लिए, ये करना है, वो तो उसको आज्ञाएं पता है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य, अभी तो आज्ञा पे आया ही नहीं वो ना, अभी तो वाक्य पे आया ही नहीं, अभी तो आज्ञा में है। अभी तो आज्ञा ही पूरी कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। वाक्य पे तो बाद में आ जाएंगे, पर एक एक करके चलेंगे। पहले आज्ञा, गुरु मुख पद्मा आज्ञा, चित्तते कौरिया एक क्या, अभी ऐसे ही हो जाए। पर जब आज्ञा पे एक क्या हो जाएगा, फिर उनके वाक्य पे भी एक क्या हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक था, और प्रभुपाद जी ने उसका नरोत्तम दास ठाकुर का भजन लिखते हुए बहुत डिटेल में बताया। हमने बस उसे महसूस करने का प्रयास किया कि ऐसा भक्त जो ऐसा होता होगा उसका जीवन कैसा होता होगा। उसको किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं होती होगी, क्या प्रसन्न रहता होगा, क्या संतुष्ट रहता होगा, क्या चमकता होगा, क्या है ना उसके जीवन का आनंद होता होगा, है ना। दैट्स द पॉइंट। ये हमारी इंस्पिरेशन है ना। यहां पहुंचना है एक दिन। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? वनमाली सखा प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु प्रभु जी, मेरी भतीजी को थोड़ा आप आशीर्वाद दे दीजिए। जगन्नाथ हो गए। हर नेम इज ऑल्सो तारिणी। ओ जय जगन्नाथ करो। जय जगन्नाथ बोलो। प्रभु जी प्लीज ब्लेसिंग दे दीजिए इसको, ये भी भक्त बन जाए। प्रार्थना करूंगा इसके लिए, जय आशीर्वाद। जगन्नाथ बोलती है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बोलो। जय जगन्नाथ बोलो। जय जय वनमाली प्रभु। हरि बोल।
प्रीति माता जी कुछ कहना चाहते माता, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हैं शायद। प्रभु जी am I audible correctly? yes. प्रभु जी आज भैया का भी बर्थडे है, आप किस आशीर्वाद दीजिए हरीश भैया का। हो जाए। मम्मी क्लास भी सुन रही हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो और भक्ति में आ जाए, कृष्णा उनकी जिंदगी में आ जाए, गुरु आ जाए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चित्त में हमेशा प्रसन्नता रहे, आपके जीवन से सारे कष्ट हटें, नरसिंह देव कृपा करें आप लोगों पर और आपको भक्ति में बहुत आनंद आए, ऐसी भगवान से हृदय से कामना करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वात्सल्य प्रभु भी कुछ कहना चाहते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अमेजिंग वंडरफुल लेक्चर, जो कि हमारी जो मिसकंसेप्शन होती है बहुत ज्यादा बड़ी कि मेरे और कृष्ण के बीच में देयर शुड नॉट बी अ मीडिएटर, तो वो आज बहुत ही ब्यूटीफुली आपने उसे मतलब एक जैसे एक हंसमुख वे में आपने उसे बहुत अच्छे से उसका खंडन कर दिया कि असली खुशी परम सुख तो तभी है जब गुरु खुश है, जब हम गुरु के वाक्यों के प्रति आज्ञा और वाक्यों के प्रति हम ज्यादा समर्पित हैं, हम गुरु को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से हमारी बहुत ज्यादा खुशी का वही सोर्स है। तो आज मैंने ये सीखा, फॉर विच आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। एंड प्रभु जी, मेरा एक फ्रेंड है वैभव गुप्ता, and he has started to attend your classes for the past 2 lectures. He's attending your classes, and I am actually very happy and I'm very grateful to you Prabhuji कि because of you, because उसने आपकी लास्ट लेक्चर अटेंड किया and he was just gobsmacked, बिल्कुल बहुत ही खुश था वो कि इतना अच्छा लेक्चर था। and I'm so grateful to you कि because of you he is developing his taste in devotional service, जिसकी वजह से मैं जब मटेरियल वर्ल्ड में भी जाऊंगा तब भी मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो रेगुलेटेड रहेगी। I'm very thankful to you Prabhuji. No, I think credit goes to you. You are trying to preach and you're trying to bring conditioned souls in Krishna consciousness, and especially to him, Vaibhav Prabhu, it is not easy to hear such deep concepts of Srimad Bhagavatam being a student. So I think hats off to him that he could manage to come back in the second class. After all the bazookas, all the guns blazing, he managed to survive. It's a big compliment to him. So all I can say is keep it up. Ensure that Vaibhav Prabhu continues to hear such amazing texts. It is not only going to change his life, it is going to change his persona. It is not only going to change his persona, it is going to change people around him. It is not only going to change people around him, it is going to change even the non-living entities around him. So when you connect with the Supreme Personality, you just don't connect, you start glowing. And you just don't glow, you start emanating the lustre, you start emanating the effulgence. The entire area around you glows. So I'm grateful to you, Vatsalya Prabhu, that you're trying hard. And Vaibhav Prabhu, all glories to you that you could survive 2 days of arm shelling. Hare Krishna. कोशिश करो रेगुलर रहो। जय। ओके, तो अभी मुझे इजाजत, आप सब से मुलाकात होगी कल सुबह। क्या शुरू करूंगा पता नहीं, सीक्रेटली वी विल डू परम गुहितम ज्ञानम। सो कल हम एक नई किताब शुरू करेंगे।
और शुरू से शुरू करने का अवसर है, मिस ना करें। वी विल हियर इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच एन एनलाइटनिंग एंड श्रद्धा बढ़ाने वाले लेक्चर्स टुवर्ड्स गुरु तत्व। प्रभु जी, आपने जब लेक्चर शुरू करा तो पहले तो आपने श्रीमद् भागवतम की इतनी पोटेंसी का जो वर्णन करा, जैसे हम देखते भी हैं कि श्रीमद् भागवतम को जब अध्ययन किया जाता है तो उसका महात्म्य भी पढ़ा जाता है। तो आप यू नेवर सीज टू एक्सप्लेन द महात्मा ऑफ श्रीमद् भागवतम, कि उसको पढ़ के हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड वो ही नहीं, आप एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि जिन्होंने इसको स्वीकार करके अपना जीवन सफल करा है, और अनेकों अनेक उदाहरण है हमारे चारों तरफ। एंड एक एग्जाम्पल से मैं रिलेट कर पा रहा था दैट वी सी के जब भी कोई इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टीजमेंट करता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, दे ऑलवेज मेंशन देयर सक्सेस रेट या फिर जो उनका स्कोर कार्ड होता है ऑन देयर एडवर्टीजमेंट। तो यदि हम भी देखें तो ये जो श्रीमद् भागवतम का इंस्टीट्यूट है, इसको पढ़ के कितनी महान महान पर्सनैलिटी अपने जीवन को सफल बना पाए हैं, दैट इज इटसेल्फ एन एडवर्टीजमेंट फॉर श्रीमद् भागवतम। और हमारे गौड़ीय परंपरा में तो इतने एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। सो यू ऑलवेज मेंशन फ्यू एग्जाम्पल्स जिनके ऊपर चिंतन मनन करके हम मोटिवेट हो सकें कि हम भी श्रीमद् भागवतम का रेगुलर अध्ययन करेंगे, आपके अंडर आपसे पढ़ेंगे। टीचर भी है, कोर्स भी है, और एग्जाम्पल्स भी हैं, आइडियल्स भी हैं। तो इट्स अ कंप्लीट कोर्स। द ओनली थिंग इज कि मुझे रेगुलर रहना है, कोर्स बीच में नहीं छोड़ना है, इसको रेगुलरिटी में लाके एंड तक जाना है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। एंड प्रभु जी, अब तक जो श्रीमद् भागवतम में पढ़ी 29 चैप्टर में मन की लीला आपने बताई कि कैसे कार्य करता है, कैसे इसका सोचने विचारने का तरीका होता है। तो एक और एग्जाम्पल से रिलेट कर पाया कि हम कुछ भी कोर्स करते हैं उसमें वर्किंग सिखाई जाती है किसी भी चीज़ की। तो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यदि हम एग्जाम्पल लें तो उसमें सब सिखाया जाता है कि हाउ मशीन वर्क्स, हाउ इट इज मेड, हाउ इट ऑपरेट्स, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, कहीं फॉल्टी हो जाती है तो उसे क्या रेमेडी है, क्या करेक्शंस है। तो सिमिलरली प्रभुपाद ने अब सब कुछ बताया कि माइंड कैसे कार्य करता है, कैसे में भटकाता है, कैसे फॉल्टी हो जाता है, कैसे गलत रास्ते पे जाता है। बट आज प्रभुपाद ने उसका करेक्शन भी बताया कि जो मन नामक मशीन है, इसकी इंजीनियरिंग में करेक्शन का क्या तरीका है। तो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि अब तक जो पढ़ा तो उसका कल्मिनेशन प्रभुपाद ने आज के श्लोक में करा कि हमें गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कौरियाज्ञा और ना करी हो मने आशा। दिस सेंटेंस इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है मुझे पर्सनली यदि इसको अंगीकार कर लिया जाए जीवन में। प्रभु जी, एक लाइन थी कि रिजिडली फॉलो करना है, बिल्कुल। तो मैं एक सुनता भी हूँ और काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी आता है कि बी लीनियंट, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होना चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा लीनियंट होना चाहिए, ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, कट्टर की ओर। बट यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें कट्टर बनना है इस चीज के प्रति, हमें यहाँ पे लीनियंसी नहीं छोड़नी। लीनियंट हम बनेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन जब गुरु की आज्ञा की बात है या फिर अपने प्रिंसिपल्स की मूवमेंट की बात है, तब हमें रिजिड ही रहना है। वहां पे हमें कोई भी स्कोप नहीं देना माया को घुसने के लिए। सो दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें रिजिडली पालन करना है हर एक चीज का। एंड प्रभु जी, जो आपने बताया कि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है, तो आज्ञाओं का पालन होता है जब हम उनसे आज्ञा लेते हैं। ये भी एक मुझे पॉइंट रियलाइज हुआ, विच यू हेल्प मी रियलाइज के हम जनरली इन्फॉर्म करते हैं, गाइडेंस नहीं लेते। हम आते हैं, गुरु को इन्फॉर्म करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें क्वेश्चन ना किया जा सके। सो दैट्स पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए बहुत गलत कॉन्शियसनेस होगी, केवल मैं इन्फॉर्म करने के लिए जाऊं, गाइडेंस लेने के लिए ना जाऊं, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए ना जाऊं। गुरु को गुरु रूप में ना मान के उनको बस एक इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर की तरह मैं ट्रीट करूं, तो दैट वुड बी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट। सो इन राइट कॉन्शियसनेस आई शुड ऑलवेज गो एंड टेक गाइडेंस। गुरु मुख पद्म वाक्य, उनके मुख से उदित वाक्यों को मुझे स्वीकार करना है, अपने मुख से उदित वाक्यों को उन्हें नहीं इन्फॉर्म करना है। तो एक ये भी था। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मन कंट्रोल नहीं होगा। प्रभु जी, आई वॉज थिंकिंग कि आई माई सेल्फ हैव ऑल दीज फॉल्ट्स विच आई एम मेंशनिंग, और इससे बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं। बट हमें बताया जाता है कि यदि स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, यू शुड रिवाइज इट इमीडिएटली, देन विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, और एक हफ्ते में तो कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठ जाता है। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करके इस सेवा के थ्रू उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आई माई सेल्फ एम बेनिफिटेड बाय द रिविजन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, और ताकि जीवन में भी अंगीकार कर सकूँ आपकी कृपा से।
एंड प्रभु जी जो आपने इमेजिन कराया, जो बहुत सुंदर, सब भक्तों ने भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी रियलाइजेशन शेयर करी उससे कि कितना इम्पोर्टेंट है एक शुद्ध भक्त के जो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरियाक्य को अंगीकार करके जी रहा है, उनके शूज में स्टेप इन करना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड आपने जो मानसिक इंटर्नशिप कराई है उनके यहाँ पे, वो बहुत सुंदर प्रोसेस था, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं कि एक गोल को इमेजिन करके एक विजन रखना, उसके प्रति कार्य करना इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली यदि हम भौतिक जगत में भी देखें, सो द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो न्यूज में आजकल बहुत आ रहा है, दैट गुकेश वन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो उनके बचपन का भी एक लाइन है कि आई वांट टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। तो बचपन में इमेजिन करा, अब जाके वो चीज अचीव कर ली। तो इसलिए हमें भी इमेजिन करना है, विजन लाने के। एक शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, आइडियल भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु के वाक्यों के लिए कार्य करते हैं। जैसे सब भक्तों ने मेंशन करा है, वो गुरु के लिए एंग्जाइटी लेते हैं, गुरु के साथ समन्वय है, गुरु के लिए एंग्जाइटी लेने में वो खुशी अनुभव करते हैं। तो ऑल दीज वंडरफुल पॉइंट्स एक आइडियल स्टेट है, लेकिन इसको इमेजिन करके इसके लिए कार्य करना है। एक दिन जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, हम देख सकते हैं कि जो भी इमेजिन करता है वो उसको पा लेता है। तो हमें भी इमेजिन करके कार्य करना है, सो दैट विल अचीव दिस। और ये मैं केवल अपने उस पर नहीं बोल रहा, बट शास्त्रों में, आपकी वाणी में, आपके लेक्चर्स में ये कॉन्फिडेंस दिया है, फेथ दिया है कि हम जरूर अचीव करेंगे इफ वी वर्क ट्रूली फॉर दैट पर्पस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यही विजन के साथ कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाक्य आपने आज का लेक्चर एंड करा। वो भक्त बहुत खुश है, उसको एंग्जाइटी में भी खुशी आ रही है गुरु के लेने के लिए, और गुरु को देख देख कर वो आनंदित हो रहा है। तो ऐसा भक्त बनने की विजन के साथ मैं आज जाऊंगा आज ही क्लास से, और इसके लिए कार्य करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। परपट के परपट का परपट। वेरी नाइस। हाय बहुत। ओके, आप सबसे मुलाकात होगी कल सुबह। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।